इस वीडियो में दृष्टि पब्लिकेशंस के एग्ज़ाम पॉइंटर सेक्शन के तहत भारतीय इतिहास पार्ट को देखेंगे, जिसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को संकलित किया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले बीपीएससी और बिहार एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वेद का वह मंडल जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। दशम मंडल में जैन धर्म का वह अनुयायी जो महावीर का प्रथम शिष्य था, लेकिन बाद में महावीर का विरोध किया और बहुत्तरवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की, जमाली। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र थे। वह इतिहासकार जिसने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी, विंसेंट स्मिथ ने। कनाट वंश के अंतिम शासक जिसने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की, हरि सिंह देव। कनाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह देव, जिसने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों यानी 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में। वह नगर जहां अशोकों के काल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, पाटलिपुत्र में। ठीक है, मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति की आयोजन किया गया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान हुई, जाफर खान। जाफर खान अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई के दौरान हुई थी। संगम वंश का वह प्रतापी शासक जिसके शासनकाल में फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। देवराय द्वितीय संगम वंश के प्रतापी शासक थे विजयनगर साम्राज्य के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी का वह अंग्रेज कर्मचारी तथा व्यापारी जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था, हॉकिंस को। ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। ईस्वी में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 में भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एमएन रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एमएन रॉय। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में किया गया। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सारे ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे, 1935 के अधिनियम। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस द्वारा। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील बिना दलील वाला एक्ट बोला जाता है, जो 1919 में पारित हुआ था। वह अधिनियम जिसके तहत भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन हुआ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में की गई।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में की गई। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की शुरुआत की गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा, और भारत के संविधान के आर्टिकल 18 द्वारा इन उपाधियों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि लिटन द्वारा पारित किया गया, तो लेकिन भारत संविधान के आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 द्वारा इसे खत्म कर दिया गया। भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। कला एवं संस्कृति के तहत देखते हैं, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। मुगल बादशाह जिसके दरबार में दसवंत वसावन प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के काल में, अकबर के दरबार में दसवंत और बसावंत प्रसिद्ध चित्रकार थे। वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है, कथक को, यूरोपीय चित्रकारी का प्रारंभ हुआ अकबर के दरबार में। आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा, A.L. श्रीवास्तव। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा है, A.L. श्रीवास्तव। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था चित्रकला के मुगल शैली को प्रारंभ किया था हुमायूं ने, लेकिन चित्रकला का स्वर्णिम युग किसके काल में हो गया था? जहांगीर के काल में। चित्रकला की दो शैलियाँ जिनके मिलने से कांगड़ा शैली का निर्माण हुआ है, जिसके मिलने से कांगड़ा शैली का निर्माण हुआ है, राजस्थानी और मुगल शैली के मिलने से कांगड़ा शैली का निर्माण हुआ है। वह नृत्य कला जिसे नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है, कथक को। 13 ताली नृत्य प्रचलित है राजस्थान राज्य में। साना लामोक नामक लोकगीत सर्वाधिक प्रचलित है मणिपुर में। साना लामोक नामक लोकगीत सर्वाधिक प्रचलित है मणिपुर में। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, अकबर। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, अकबर। केरल की पारंपरिक रंगमंच शैली जिसके केंद्र में ईसाई परंपरा से जुड़े पहलू होते हैं, चवितु नाटकम। केरल के पारंपरिक रंगमंच शैली जिसके केंद्र में ईसाई परंपरा से जुड़े पहलू होते हैं, चवितु नाटकम। आंध्र प्रदेश में मौखिक कथा कहने का ये विशिष्ट लोक नृत्य शैली है, बुर्रा कथा। आंध्र प्रदेश में मौखिक कथा कहने की विशिष्ट लोक नाट्य शैली है, बुर्रा कथा। गायकी की तराना की खोज का श्रेय है अमीर खुसरो का। गायकी की तराना की खोज का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। भारतीय चित्रकला प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना का प्रथम प्रतिपादक थे राजा रवि वर्मा। ठीक है, भारतीय चित्रकला के प्राकृतिकवाद की प्रथम संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। राग मल्हार गाए जाने का समय एवं ऋतु है। राग मल्हार को वर्षा ऋतु में गाया जाता है और किसी भी समय गाया जा सकता है वर्षा ऋतु में। नृत्य रत्नावली पुस्तक के रचयिता जय सेनापति है। नृत्य रत्नावली पुस्तक के रचयिता जय सेनापति है। प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी नृत्य से है। ओडिशा का उड़ाव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है मुद्रिका नृत्य। पुस्तक हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया जिसमें भारत के प्रमुख एवं गौण शिल्पों की जानकारी दी गई है, लेखिका कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा। पुस्तक हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया जिसमें भारत के प्रमुख व गौण शिल्पों की जानकारी दी गई है कि लेखिका है कमला देवी चट्टोपाध्याय। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किन दो विद्वानों को जाता है?
विष्णु नारायण भतखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय दो विद्वानों को जाता है, विष्णु नारायण भतखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर को। ओडिसी नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियां किस नृत्य कला से मिलती है? भारतनाट्यम से। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र की मोनप्पा जनजाति द्वारा किया जाने वाला अति लोकप्रिय नृत्य जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो लायन एंड पीकॉक नृत्य। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में मोनप्पा जनजाति द्वारा किए जाने वाले अति लोकप्रिय नृत्य जिसमें महिला व पुरुष दोनों भाग लेते हैं है लायन एंड पीकॉक नृत्य।